भामा जी बैठे हुए हैं वैज्ञानिक, वो जोर जोर से सांसें ले रहे हैं, वो सांसें ले रहे हैं और हमारी जान निकल रही है। लेकिन क्योंकि पहला फेज पूरा हो गया है, एक उम्मीद जग गई है हमें और लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रणय, अब 7.5 मिनट का समय बचा हुआ है। हम तीसरे फेज में हैं। बिल्कुल शोभना, हम तीसरे फेज में पहुंच चुके हैं। फाइन ब्रेकिंग फेज इस समय चल रहा है, इसके बाद केवल वर्टिकल डिसेंट होना है। जो तीसरा फेज है, इसी के अंदर इसकी जो ऊंचाई है वो केवल 800 मीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से भी कम का रफ्तार बचेगी। और अभी जो डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो केवल 2.5 किलोमीटर का है, यानी चंद्रमा की सतह से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है ये, यानी बेहद नजदीक ये पहुंच चुका है। आप जिस दफ्तर में बैठी हैं, अगर आप यहां से मेट्रो स्टेशन से भी कम दूरी जो है वो इसकी बची है, इसके अंदर कहा जा सकता है केवल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। दीपक जी तो लगा दौड़ने का काम भी शुरू कर चुके हैं मेट्रो स्टेशन तक। दीपक जी की जो खुशी है वो मेरे पड़ोस में बराबर में बैठे हुए हैं, वो मेट्रो स्टेशन तक निकल जाएंगे। बिल्कुल 2 किलोमीटर बचा हुआ है और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो अगली सदी के लिए, अगली सेंचुरी के लिए 1 किलोमीटर से कम। देखिए अब 1 किलोमीटर के नजदीक हम पहुंचने जा रहे हैं और ये देखिए तालियां बज रही है इस समय इसरो के कमांड सेंटर में, तालियां बज रही है। प्रणय आप बताइए, क्योंकि यहाँ हमें 1.9 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिख रहा है? अपडेट लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी इस समय तनाव देखा जा सकता है। 1 किलोमीटर बिल्कुल, और 1 किलोमीटर से कम, अब 1 किलोमीटर से कम बची है, 1 किलोमीटर से कम। और ये शानदार वक्त पूरा हुआ है, शानदार वक्त, शानदार लैंडर ने अपनी पोजीशन ले ली है। हम रचने जा रहे हैं। पहले की पोजीशन के अंदर लैंडर आ चुका है, यानी वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, बड़ा अपडेट, वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। लैंडर अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय। भारत ने आज जो इतिहास रचा है वो निश्चित रूप से भारत के उन वैज्ञानिकों की कामयाबी है जो आपने वो तस्वीरें याद की होंगी दीपक जी, शोभना जी, जब साइकिल के ऊपर रॉकेट लेकर भारत के वैज्ञानिकों ने इस सफर को शुरू किया था। बिल्कुल, और आज हम चंद्रमा की सतह के ऊपर उतरने जा रहे हैं। 1 किलोमीटर से भी कम, 812, 1 किलोमीटर से भी कम, सेंटीमीटर 812 समझ लीजिए, 1 किलोमीटर से कम ही आ गया है। और ये लोगों के चेहरे पर इस समय तनाव भी देखने को मिल रहा है, खुशी भी देखने को मिल रही है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। विक्रम लैंडर अपनी पोजीशन ले चुका है, लैंड करने की जगह पर पहुंच चुका है। लगातार ये आंकड़ा दिख रहा है। प्रणय बताइए। मात्र 700 मीटर, मात्र 680 मीटर इसकी डिस्टेंस बची हुई है, यानी आप सोचिए कि अब इसे केवल 10 मीटर पे पहुंचना है। जब ये इंजन जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, ये इंजन बंद हो जाएंगे और ये किसी चीज की तरह, किसी पतंग की तरह तैरते हुए ये नीचे आ जाएगा और चंद्रमा की सतह के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब हमें इंतजार करना है उस मार्क का जब 10 मीटर डिस्टेंस बचेगा। और 10 मीटर के बाद, क्योंकि ऑल्टीट्यूड लगातार घट रहा है, इस समय का ऑल्टीट्यूड हो गया है 493, इसके बाद 477, अब 400 मीटर के 450 मीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। बिल्कुल प्रणय, देखिए 2 तस्वीरें मैं दिखा रही हूं इस समय अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से अपनी टीम के साथ इस लैंडिंग को लाइव देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार लाइव अपडेट वो देख रहे हैं। बताइए प्रणय। आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये लैंडर पोजीशन कैमरा की है और आप देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना साफ होता चला जा रहा है जैसे इससे नीचे आ रहा है। अब महज 200 मीटर से भी कम, 191, 188, 184, 181, ये लगातार मैं आपको काउंटडाउन बता रहा हूं। 175 मीटर, महज 175 मीटर और एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। ये एक और मील का पत्थर है, ये भारत ने हासिल कर लिया है। 150 और जितने लोग इस समय जी न्यूज को देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठ के तालियां बजा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक हमारे साथ बैठे हैं, वर्टिकल डिसेंट शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं वर्टिकल डिसेंट शुरू हो चुका है। प्री लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा जो है उसने काम शुरू कर दिया और ये होवर कर रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं, यानी इस समय इसका सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू हो चुका है। अब किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है। ये होवर कर रहा है, यानी कि कोई चीज जब उतरने से पहले केवल जगह तलाशती है। ये वैसी स्थिति है अगर आप दीवार से नीचे फांदने की कोशिश कर रहे हैं और केवल जमीन देख रहे हो कि कहां पर 100 मीटर की दूरी पे छोड़ना। आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, 100 मीटर से कम की दूरी बची हुई है। ये लैंडिंग अपने बिल्कुल जिसे कहा जाए चरम पर पहुंचने वाली है। जी जी प्रणय। और अब
अब वो क्षण महज 100 मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है। और इसरो के किसी के कमांड चेहरे के सेंटर में ऊपर लगातार वो खुशी तालियां देखी बज जा रही सकती हैं। है। सचिन और भावना जी 70 कुछ कहना केवल चाह रहे 45 सेकंड और केवल 45 सेकंड के बाद इतिहास बदल जा रहा है। केवल 45 सेकंड हो और चुका है, हमें 3 मिनट का टाइम दिख रहा है, लेकिन प्रणय आपकी स्क्रीन क्या कह रही है? 40 सेकंड, 40 सेकंड, 39 सेकंड, 38 सेकंड। अब जो है अब बहुत ज्यादा। शोभना, बस दीपक जी, प्रणय अब आप आ जाइए। मुझे लग रहा है आप भी नहीं बोल पा रहे, आपकी भी सांस फूल रही है प्रणय। Currently, only 2 engines are now being fired. देखिए अब तो प्रणय से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए हुए इस समय इस लाइव लैंडिंग को देख रहे हैं। तनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है, रोंगटे उनके भी खड़े हो रहे हैं जैसे 140 करोड़ के इस देशवासियों के हो रहे हैं। लेकिन 40 सेकंड कहा जा रहा है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 43, 41, 39, 47, 37, 35, 33, 31। ये स्क्रीन पर आप नजर अड़ाए रखिए और प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशंस को भी देखते रहिए। 113 सेकंड बचे हुए हैं इस समय इस ऐतिहासिक पल को छूने के लिए। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का ये चंद्रयान अब से ठीक 40 से 35 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, मेरे हर शब्द के साथ ये सेकंड्स कम हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक देखिए, पल 10 को सेकंड पे भारत इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री लैंडिंग हो गई है, शानदार लैंडिंग चंद्रयान 2 की, शानदार चंद्रयान 2 की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। दीपक जी और मैं स्टूडियो में ही खड़े हो गए ताली बजाने के लिए। ये खुशी इस समय बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहराते हुए। सचिन जी सीटी हो जाए आप, जोर से प्रधानमंत्री तिरंगा लहरा रहे हैं। ये हम अपना न्यूज रूम भी दिखा रहे हैं, ये इसरो का कमांड सेंटर भी आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत मुबारकबाद, खुशी बहुत का पल मुबारकबाद। हो ही नहीं ये सकता है। देखिए ये इसरो का कमांड सेंटर और हमारा न्यूज रूम भी दिखाइए। ISRO community. बिल्कुल इससे ठीक ज्यादा है, खुशी ठीक का है, पल तो हो ही नहीं सकता है। भाभी साहब हो बधाई हो जाए, दीपक जी, आपको सीटी हो बहुत जाए बहुत। आप, पहले सीटी बजेगी, सीटी। तो देखिए वैज्ञानिक जो है वो आज इस पल पर सीटी बजा रहे हैं। दीपक जी ये देखिए प्रोफेसर साहब झंडा फहरा रहे हैं। और दीपक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, जिस तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मिठाई के डब्बे का इंतजार है ताकि मैं मुंह मीठा करा सकूं सबका। यहाँ पर हर देशवासी के लिए आज बधाई का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, सबके लिए आज बहुत बधाई का पल है। भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। सुन लेते हैं एक बार। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया।
और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं।